गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि हमारी प्रश्नावली चल रही है 16.3, ठीक है। और आज जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारा वीडियो है 54। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी, पहले वाली त्रिज्या है, दूसरे वाली ऊंचाई है। यानी कि आपको बेटा देखिए प्रश्न नंबर 13, यानी आपको त्रिज्या दी गई है 7 सेमी और ऊंचाई दी गई है आपको 24 सेमी, ठीक है। आपसे सबसे पहले इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, फिर पूछा हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पूछा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर पूछा हुआ है आयतन। यानी चारों चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमने तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई, यानी L बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। r कितना है बेटा 7 का स्क्वायर, h कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो 49 प्लस 576, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 625। 625 का जो वर्गमूल होता है बेटा वो होता है 25 सेमी। तो बताओ फिर तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में, 25 सेमी आ गई। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में हो गई 25 सेमी। इसके बाद में हमसे पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप भली भांति जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 22/7 और आर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और एल का मान हो जाएगा 25। 7 से 7 कट गया। अब 22 का गुना कीजिए बेटा 25 के साथ में, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 550 वर्ग सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 550 वर्ग सेमी। इसके बाद में आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एंड आर प्लस में एल। क्यों बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 7 और बेटा यहाँ पर R और L को जोड़ना है। L आपका 25 है, R आपका 7 है, जोड़ के लिखो कितना हो गया 32। 7 से 7 कट गया। अब 32 का गुना करना है आपको 22 के साथ। चलो अपने यहाँ 32 का गुना 22 के साथ कर लेते हैं, 64, यानी आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 704, यानी कितना आ जाएगा 704 वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा 704 वर्ग सेमी आ जाएगा आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 3 चीजें निकल गई। अब आपसे आगे पूछा हुआ बेटा आयतन। क्या पूछा हुआ बेटा, आयतन। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7। आर का मान कितना है बेटा 7, तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7, एच का मान 24। 3 से कट गया 24, 8 पर 7 से 7, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 154 गुना में 8। बेटा इनको गुना कर लीजिएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था हमारा। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में क्या है, देखिए पढ़ो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा अलग है इसलिए मैंने नहीं करवाया इनके साथ, ठीक है। तो जो पहले जो सिंपल क्वेश्चन अपने रह गए वो सारे कर लेते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो रहे हैं, और जिनमें कुछ अलग बात समझाने वाली है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 16.3 के जो भी प्रश्न रह गए सारे आ जाएंगे। अब देखिए किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो पहला अनुपात त्रिज्या का है, दूसरा ऊंचाई का है। आयतन दिया हुआ 2512
घन सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप कहेंगे सर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 5:12, राइट। तो बोलो बेटा r कितना हो जाएगा 5x, h कितना हो जाएगा 12x। अब आप कहोगे सर हमें आयतन दिया गया है कितना बेटा 2512 घन सेमी, ये आयतन आपको बेटा दिया गया है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, और मैंने कहा था अनुपात को आप x से गुना कर दीजिए। जब त्रिज्या का अनुपात 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5x, ऊंचाई का अनुपात 12 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12x। ठीक है, 1/3 बेटा आयतन का फॉर्मूला बोलो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में 2512। अब आप कहेंगे सर 1/3, इस प्रश्न में बेटा पाई का मान आपको 3.14 प्रयोग में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपको अगर बुक का आंसर चाहिए तो पाई का मान 3.14 लीजिएगा। बाकी जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ आएगा भी आपको पाई का मान कितना लेना है। ठीक है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स में गलती हो सकती है परंतु बोर्ड के पेपर में गलती नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हटाया कितना आ गया 100 आ गया, ये 3 से कट गया 12 कितने पर 4 पर। ठीक है, 5 का 5 से गुणा 25, 25 चौका 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है ना, अब आप कहेंगे सर x की पावर 3 बराबर में 2512 के भाग में कौन जाएगा 314, और 2512 के अंदर 314 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो x की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 तुलना की तो बोलो x बराबर कितना आ गया बेटा। मैंने कहा था ना x के आगे सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना है आपको, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान 2 आ गया तो बोलो त्रिज्या कितनी थी 5x, तो 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा 10 सेमी। फिर आपके पास में ऊंचाई थी 12x, तो 12 गुना में 2 कितना हो जाएगा बेटा 24 सेमी। अब बोलो आपसे पूछा क्या गया था बेटा, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि सर हाँ तिर्यक ऊंचाई पूछिए ना बेटा आपसे, तो आप कहेंगे सर एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। बेटा आर का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 576। ठीक है, और ये हो जाएगा 100। अब ये आ जाएगा आपके पास में 676। ठीक है, देखना कहीं मतलब बुक में ऊंचाई पूछी हुई है या तिर्यक ऊंचाई पूछी हुई है। तिर्यक ऊंचाई पूछी हुई है तो यही करना है, अगर ऊंचाई पूछ रखी हो तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैंने शायद क्वेश्चन कहीं गलत नहीं लिख लिया हो, तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लेना। देखो त्रिज्या तो निकल ही गई, आधार की त्रिज्या तो हमारे पास आई गई 10। अब मैंने यहाँ लिख रखा है कि तिर्यक ऊंचाई, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रश्न में ऊंचाई लिखा हो, तो अगर ऊंचाई लिखा हो तो यही सही है। और अगर तिर्यक ऊंचाई पूछी जाए तो L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला लगाना है और इस 676 का वर्गमूल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था उदाहरण कौन सा बेटा, उदाहरण नंबर 10। तो इस वीडियो में हर वीडियो की तरह आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए कि यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की आपसे क्या पूछी गई है त्रिज्या। ए हमारे पास ऑप्शन है 7 सेमी, बी है 8 सेमी, सी है 9 सेमी, डी है 10 सेमी। जो सही ऑप्शन होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जैसा आपको तरीका बताया गया है आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो और जो पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने आपको सही ऑप्शन बता दिया है, उसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। यानी 37 उसका सही आंसर होगा, 37 उसका सही आंसर होगा, और शायद वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, और आंसर 37 है। ठीक है।